हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ भारतीय इतिहास का मौर्य काल। ये मौर्य काल का भाग नंबर 10 है। इससे पीछे का 9 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर दी हूँ, तो आप लोग उसको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं इस मौर्य काल के भाग नंबर 10 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस मौर्य काल के भाग नंबर 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। मौर्य काल में बेगार प्रथा का प्रचलन था, उसे क्या कहा जाता था? मौर्य काल में बेगार प्रथा का प्रचलन था, उसे क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है विष्टि। मौर्य काल में बेगार प्रथा का प्रचलन था, जिसे विष्टि के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का प्रधान उद्योग कौन सा वस्त्र उद्योग था? मौर्य काल का प्रधान उद्योग कौन सा वस्त्र उद्योग था? तो इसका सही आंसर है सूती वस्त्र उद्योग। मौर्य काल का प्रधान उद्योग था सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह के आकृतियों के बीच में एक चक्र किसका प्रतीक है? सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह के आकृतियों के बीच में एक चक्र किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन का। धर्मचक्र प्रवर्तन का यह प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का स्तंभ भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? सारनाथ का स्तंभ भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका सही आंसर है इसका शीर्ष भाग आज के भारत का राजकीय चिन्ह है। सारनाथ का स्तंभ भारत के लिए इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका शीर्ष भाग आज का भारत का राजकीय चिन्ह है, इसलिए यह भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है हमारा, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का राजप्रसाद किस क्षेत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है? अशोक का राजप्रसाद किस क्षेत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है कला क्षेत्र। अशोक का राजप्रसाद कला क्षेत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज ने अशोक के राजप्रसाद की तुलना किस देश के महल से की है? मेगास्थनीज ने अशोक के राजप्रसाद की तुलना किस देश के महल से की है? तो इसका सही आंसर है ईरान के महल से। मेगास्थनीज ने अशोक के राजप्रसाद की तुलना ईरान देश के महल से की है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के राजप्रसाद को किस चीनी यात्री ने दैवी कीर्ति कहा था? अशोक के राजप्रसाद को किस चीनी यात्री ने दैवी कीर्ति कहा था? तो इसका सही आंसर है हुएनसांग। हुएनसांग ने अशोक के राजप्रसाद को दैवी कीर्ति कहा था, जो कि एक चीनी यात्री था हुएनसांग। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का भी विकास हुआ था? किसके शासनकाल में राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का भी विकास हुआ था? इसका सही आंसर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के शासनकाल में राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का भी विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, हंसते हुए बालक की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई?
हंसते हुए बालक की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है बुलंदी बाग। हंसते हुए बालक की मिट्टी की मूर्ति बुलंदी बाग से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य उत्तर काल में किन किन क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ? मौर्य उत्तर काल में किन किन क्षेत्रीय शक्तियों का उद्भव हुआ? तो इसका सही आंसर है शुंग, कण्व, सातवाहन तथा वाकाटक। इन चारों क्षेत्रीय शक्ति का विकास हुआ था मौर्य उत्तर काल में। अगला प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। शुंग वंश की स्थापना मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है। पतंजलि के अनुसार पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? पतंजलि के अनुसार पुष्यमित्र ने कितने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर है 2। पतंजलि के कथा अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है। बौद्ध साहित्य के अनुसार ब्राह्मण धर्म का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? बौद्ध साहित्य के अनुसार ब्राह्मण धर्म का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? इसका सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। बौद्ध साहित्य के अनुसार ब्राह्मण धर्म का सबसे बड़ा विरोधी पुष्यमित्र शुंग था। अगला क्वेश्चन है। किस राजा ने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था? किस राजा ने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था? इसका सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के द्वारा बनवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा। भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? भरहुत स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है। सांची के स्तूप के चारों ओर रोलिंग का पक्कीकरण किसने करवाया था? सांची के स्तूप के चारों ओर रोलिंग का पक्कीकरण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। सांची के स्तूप के चारों ओर रोलिंग का पक्कीकरण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा देवभूमि। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूमि। अगला क्वेश्चन है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है वासुदेव। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। अगला क्वेश्चन है। वासुदेव के पश्चात कण्व वंश पर किसने शासन किया था? वासुदेव के पश्चात कण्व वंश पर किसने शासन किया था? तो इसका सही आंसर है भूमिपुत्र नारायण तथा सुशर्मा। भूमिपुत्र नारायण एवं सुशर्मा ने वासुदेव के पश्चात कण्व वंश पर शासन किया था। भूमिपुत्र नारायण एवं सुशर्मा। अगला प्रश्न है। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर
किसने सातवाहन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है आंध्र जातीय सामंत सिमुक ने। आंध्र जातीय सामंत सिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश और किस वंश के नाम से जाना जाता था? सातवाहन वंश और किस वंश के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है आंध्र वंश। सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के शासक किस धर्म का समर्थन करते थे? सातवाहन वंश के शासक किस धर्म का समर्थन करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण धर्म। सातवाहन वंश के शासक ब्राह्मण धर्म का समर्थन करते थे। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ था? तो इसका सही आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी ने शक क्षत्रप नहपान को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की? क्वेश्चन नंबर 295 है। सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी ने शक क्षत्रप नहपान को पराजित कर किसकी उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर है शक्निसूदन। शक्निसूदन की उपाधि धारण करी थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 296, सातकर्णी प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं? सातकर्णी प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए? तो इसका सही आंसर है 2। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ श्री सातकर्णी किस यात्रा का प्रेमी था? यज्ञ श्री सातकर्णी किस यात्रा का प्रेमी था? तो इसका सही आंसर होगा जल यात्रा का। यज्ञ श्री सातकर्णी जल यात्रा का प्रेमी था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है राजा हाल। सातवाहन वंश का सबसे विद्वान शासक था राजा हाल। अगला क्वेश्चन है, राजा हाल के द्वारा लिखी कौन सी गाथा प्राकृत भाषा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है? राजा हाल के द्वारा लिखी कौन सी गाथा प्राकृत भाषा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है? तो इसका सही आंसर है सप्तशती। राजा हाल के द्वारा लिखी गई सप्तशती ग्रंथ को प्राकृत भाषा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। यह हमारा इस मौर्य काल का लास्ट क्वेश्चन होगा। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं लाई हूँ जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किस वंश के द्वारा चलाया गया था? ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किस वंश द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही आंसर है सातवाहन वंश के द्वारा। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन वंश के द्वारा चलाया गया था। तो ये था हमारा मौर्य काल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें साथ में, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ।